चलिए तो नमस्कार, आप सबको हमारे YouTube चैनल MS भारती स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग इस क्लास में बिहार बोर्ड क्लास 10 के मैथ प्रश्नावली 3.3 के संपूर्ण क्वेश्चन को आज हल करेंगे और समझेंगे। ठीक है जी, कहो इस तरह समझेंगे कि फिर दोबारा जरूरी शिक्षक की ना पड़े आपके जीवन में। ठीक है जी, इस समस्या संबंध। तो ये जो प्रश्नावली लिया गया है, प्रश्नावली कौन है? 3.3 है ना। देखते हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। बोल रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को, निम्न का अर्थ क्या होता है? नीचे। रैखिक समीकरण युग्म अर्थात ये जो ध्यान देंगे, यदि केवल आपको दिया जाए 2x + 3y = 5, क्या रैखिक समीकरण है? ना है, सबकी बात है इसमें। रैखिक समीकरण के केवल रैखिक समीकरण है कि रैखिक समीकरण के युग्म है? युग्म है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। कौन है ये? रैखिक समीकरण है कि युग्म है? केवल संख्या 5 है कि संख्याओं के युग्म है? ही हो गया। इसके अलावा कोई भी एक और संख्या ले लो या बहुत सारे संख्या ले लो, क्या लेंगे? युग्म निकालेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ बोला जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, इसमें समीकरण एक रैखिक समीकरण ये रैखिक समीकरण है कि ना है? अभी दोनों गोला मिलके क्या बनाया? युग्म बनाया। वही मेरा निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। ठीक है जी। हालांकि हम सब ने 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग्मों को चारों विधि से हल करना सीख लिया। लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, गुणन विधि और ग्राफ विधि हो गया है। फिर भी यह चीज सामने आया है तो एक बार इसको देख लिया। ठीक है जी। चलिए, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है तेन गौर करेंगे। जैसे इसमें 2 समीकरण दिया है, समीकरण है आपका 1 हो गया, समीकरण 2। तो 2 समीकरणों में से हम किसी एक समीकरण को लेते हैं, किसी एक को, समझ रहे हैं ना। आपके पास 2 समीकरण 1 और 2, दोनों में से आप किसी एक को भी चुनाव कर सकते हैं। तो अब आप लोग बताइए, हम किस समीकरण को ले? 1 के कि 2 को? 2 को ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे, ध्यान देंगे, हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हो गया, यहाँ आया का हल हो गया। तो आपने बोला कि सर समीकरण 2 को लीजिए। ठीक है, तो हम यह लिखेंगे समीकरण 2 के। ठीक है, अब 2 के लिए क्लियर हुआ। अब 2 के लिए जैसे समीकरण हमने 2 को लिया है, समीकरण 2 में है x - y = 4। तो यहाँ करना क्या होता है, या तो आपको x के मान y के पद में लाना होता है, नहीं तो y के मान x के पद। अब जैसे मैंने बोला x के मान y के पद में, या फिर ऐसा बोला है y के ना, यहाँ पर क्या होगा जी? y का मान x के पद में लाने। ये दोनों का अर्थ क्या हो? दोनों का अर्थ, तो x के मान y के पद में लाने का अर्थ ये होता है कि आप ये जो समीकरण लिए है, इसमें x को एक साइड रहने दीजिए, बाकी सबको एक साइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, बताइए y = 7 है, y = 7। तो बोले तो भाई किसका मान है?
x बराबर 25 है, किसका मान है? x बराबर क है, किसका मान है? तो x का मान हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि x समीकरण के एक साइड में है, ठीक है। तो इसलिए यह किसका मान कहला रहा है? यहाँ भाई किसका मान है? क्योंकि बराबर के एक साइड में केवल y है, ये किसका मान कहला है? y। तो यदि x का मान y के पद में लाने का बात बोले तो इसका अर्थ हुआ कि x को आप एक साइड रहने दीजिए, तो जैसे कि यही समीकरण है, हमको या इसमें लाना है x के मान y के पद में, ठीक है। तो x हमारा इसी साइड में लाएगा और y को उधर दे देंगे, बराबर है तो बराबर आएगा, 4 है तो 4। अब y इधर से इधर आएगा ना, y इधर माइनस में इधर आएगा, क्या बना लेगा? प्लस बना लेगा। अब ये कहलाएगा x का मान, किसका मान? x का मान है। जैसे यहाँ हमने देखा था x बराबर 25 था, x बराबर 25, तो ये किसका मान है? हल किसका मान है? बराबर के जान, ठीक है। तो x के मान किस पद में है? तो यहाँ y है, समझ में ना। तो x के मान y के पद में लाने का मतलब क्या हुआ, हमें समझ ले। तो हम चाहेंगे तो x के मान y के भी पद में ला सकते हैं, तो y के मान x के पद में, ठीक है जी। अब यदि y के मान x के पद में लाना होता तो हम क्या करते, इसे बताइए आप लोग। y को आप इसी पक्ष में रहने दीजिए, बाकी को दे दीजिए, तो इधर माइनस y बचेगा, बराबर है तो 4 है तो x इधर किसमें है? इधर जाकर, ठीक है। अब इसमें से माइनस 3 से आप कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल लेता है, माइनस y था प्लस y हो जाएगा, प्लस 4 है माइनस 4 बन जाएगा, माइनस x है प्लस ई क्या आएगा? y का मान किस पद में? x के पद में, ठीक है। और हालांकि हम ये सारी चीज जानते हैं, प्लस ना हो। तो हमने समीकरण 1 का चुनाव, समीकरण 2 का चुनाव किया, किसका जी? तो समीकरण 2 के लिए आप क्या कीजिएगा? x के मान y के पद में लाइएगा, चलो y के मान x के पद में लिया। समीकरण 2 के लिए y का मान x के पद में लाने डैश रहेगा। तो y के मान x के पद में लाने के तात्पर्य अपने सभी को समझ लिया जी। तो पहले हम समीकरण को ले लेते हैं, x माइनस 4y बराबर कितना है? 4। याद में इधर जगह लिख लेंगे जी। तो इधर हो जाएगा माइनस y इक्वल टू 4, अब माइनस कितना जाएगा? किस जगह मिला है? माइनस को हम कॉमन ले रहे, तो जैसे माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा जी? y बराबर माइनस 4 प्लस 4। जब भी आप माइनस को कॉमन लेते हो तो चिन्ह सबका बदल लेता है, ठीक है जी। तो माइनस हमने कॉमन लिया ये ना, तो इधर y किस में था? माइनस में था। अब देखिए तो y किस में बदल गया है? प्लस किस में था? 4 किस में था? अब इधर माइनस में, इधर माइनस में हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो y बराबर हमने कितना निकाला जी? -4 प्लस हो गया। अब y के इस मान को अब हम समीकरण 1 में, यदि हमने यहाँ लिखा समीकरण 2 को उठाया है, इससे आपको जो x के मान आया हो या y के, तो x के मान या y के मान को इसी समीकरण 2 में रखेंगे कि 1 में, जिससे होंगे, ठीक है, उसको उसमें ना रखकर दूसरा समीकरण में, ठीक है, लिखेंगे। अब y के इस मान को समीकरण 1 में रखने डैश रहेगा ना। चलिए, समीकरण 1 कौन है? ना है, तो जहां हमारा y रहेगा वहां क्या रखेंगे? y को कि y को, जहां y रहेगा वहां हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ x है तो x अपने जगह पर आएगा, प्लस है तो यहाँ देखिए y है ना, तो y के स्थान पर हम इसको रखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, क्या है, बुझा रहा है ना।
आए चलिए, तो प्लस तो प्लस है। अब वाई के स्थान पर कितना रखे? -4 प्लस एक्स। 1 मिनट बराबर है तो 14 है तो 14। अब ध्यान देखिए, चूंकि हम जानते हैं जब एक पद में, कितना पद में, एक पद में एक से माने एक या एक से अधिक पद में है, या एक ही पद है, एक है, एक से अधिक रहते तो भी वही काम करते। तो एक पद में या एक से अधिक पद में, एक पद को या एक से अधिक पद को जोड़ना हो, घटाना हो, गुना करना हो, भाग करना, इसका प्रयोग करते हैं। समझ गया? तो यहाँ एक पद में हम दोनों का लेकिन जोड़ हो, कि वाई के जगह पर दोनों का नंबर है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? कौन सा प्रयोग करेंगे? समझ में आया? तो यहाँ में अब इसको हल करते हैं। एक्स है तो एक्स, और प्लस माइनस से गुना करके 4 है तो फिर प्लस प्लस से गुना करके एक्स है तो एक्स बराबर कितना हुआ? 14। फिर इधर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्स प्लस है, ये एक्स क्या है, तो दोनों जुटेगा ही घटेगा, तो कितना बना लेगा? 2x माइनस 4 है तो -4 बराबर 14। यहाँ में देख लेते, इधर इधर आइए, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा? यहाँ में 2x बराबर, हमको x के मान चाहिए तो पूरे 4 को भेजे, तो 4 इधर कितना है? 14 देखो, तो कितना बना लेगा? 14 4 18। यहाँ में आते हैं हम, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x के मान हमने निकाल लिया। अब फिर x के मान फिर आप समीकरण 2 में रखिएगा, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, ध्यान देंगे। फिर यह लिखेंगे अब x के मान को समीकरण 1 में रख रहा है, समीकरण 1 में रखा जाए जी। समीकरण 1 है ना, है तो जहां x है, जहां वहां कितना लिखेंगे? 9 प्लस है तो y है तो बराबर कितना है? 14। यही आपका हो जाएगा, 9 को भेज दो उधर, तो y बराबर 9 इधर किसमें है? 14 में से घटेगा, कितना बना लेगा? 9 कितना बना लेगा जी? 5। तो इस तरह हमने x और y के मान को प्रतिस्थापन विधि द्वारा, समझ में आया? बन जाएगा।